भांग, ये शब्द सुनते ही जहन में सबसे पहले नशा आता है। ये माना जाता है कि भांग के नशे में युवा अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि परेशानी की वजह भांग नहीं बल्कि भांग का गलत इस्तेमाल है। अब अच्छी बात यह है कि अब उत्तराखंड में भांग से जुड़े दूसरे पहलुओं पर भी बात होने लगी है, जिसके बाद ये उम्मीद जगने लगी कि भांग उत्तराखंड के लिए एक बड़ा अवसर बन सकती है। इन सभी सवालों का जवाब हाँ हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरत भांग के सही इस्तेमाल की है। भांग का सही तरीके से इस्तेमाल उत्तराखंड के लिए वरदान बन सकता है। दरअसल औषधीय गुणों से भरे भांग के पौधे को उत्तराखंड में बड़े बुजुर्ग अच्छा नहीं मानते। भांग को लेकर धारणा शुरू से ही गलत रही। लोगों का मानना है कि भांग के नशे में युवा खुद को खोखला करने में लगे हुए हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। लेकिन भांग से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है। मेडिकल दृष्टिकोण से भांग की खेती को जरूरी माना गया है। साथ ही पिछले कुछ सालों में भांग के पौधे से बनने वाले नेचुरल फाइबर की डिमांड भी बढ़ गई है। उत्तराखंड में पहली बार साल 2018 में भांग की खेती के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके बाद राज्य के कुछ गांव में भांग की खेती शुरू की गई। आमतौर पर उत्तराखंड में भांग का इस्तेमाल चटनी बनाने और खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। लेकिन अब भांग केवल नशे या चटनी बनाने तक ही सीमित नहीं है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भांग को लेकर रिसर्च भी की जा रही है। ये रिसर्च भांग के बीज में सुधार और भांग के फाइबर को और ज्यादा उपयोगी बनाने को लेकर की जा रही है। इसके लिए यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेटर सेंटर में सेंटर फॉर हेम्प प्रोसेसिंग डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी बनाई गई। भांग केवल नशे तक ही सीमित न रहे, इसके लिए शोध का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल हेम्प के बीज को और ज्यादा उपयोगी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल हेम्प के सीड के कल्टीवेशन के लिए ओडिशा की डेल्टा बॉटनिकल्स कंपनी काम भी कर रही है। साथ ही दुनिया भर में भांग के रेशे से बनने वाले फाइबर की डिमांड भी बढ़ गई। लिहाजा भांग के फाइबर और सस्टेनेबल और ड्यूरेबल बनाने पर भी लगातार काम चल रहा है। भांग को लेकर उत्तराखंड में लंबे वक्त से गलत धारणा ही रही है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्रियल हेम्प की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में साफ है कि इंडस्ट्रियल हेम्प को लेकर मार्केट में नई उम्मीद जगी है और गारमेंट्स मार्केट में इंडस्ट्रियल हेम्प से बने कपड़े बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी भी बन सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पर भांग के मार्केट की बात करें तो साल 2022 में इंडस्ट्रियल हेम्प का ग्लोबल मार्केट 5,600 करोड़ रुपए का था। उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2027 तक ये मार्केट 21.6% की कंपाउंड ग्रोथ के साथ 15,000 करोड़ की हो जाएगी। वहीं अगर मेडिकल सेक्टर की बात करें तो साल 2022 में मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल होने वाली भांग का मार्केट 35,000 करोड़ रुपए का था, जो साल 2030 तक 34% की कंपाउंड ग्रोथ के साथ बढ़कर 300,000 करोड़ का होने का अनुमान है। आपको क्या लगता है, जिस भांग को उत्तराखंड में युवाओं के बिगड़ते भविष्य के लिए जिम्मेदार माना जाता है, क्या वही भांग युवाओं का भविष्य संवारने का काम भी कर सकती है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या उत्तराखंड में भांग की खेती के जरिए पलायन जैसी बड़ी समस्या का समाधान मिल सकता है, या फिर भांग हमेशा अपवाद के तौर पर ही देखी जाएगी? जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजेगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन ही इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए।